हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे क्या होगा इस वीक तक या 15 डेज के अंदर अंदर। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, यानी कि इस वीक में या 15 डेज में क्या हो सकता है, इस पर ये एक रीडिंग होगी। एक्सपेक्टेडली 15 डेज का मार्जिन रखते हैं। तो आज संडे है, संडे के बाद से जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे तक के लिए देख लेंगे कि क्या एक्सपेक्टेडली है। हो सकता है कुछ चीज़ें और आगे तक भी हो जाएं, बट पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे। नथिंग इज़ एक्यूरेट और नथिंग इज़ सेट ऑन स्टोन। तो देखते हैं कि आपके लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज तक क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। कुछ भी आपको मैसेजेस में रिसीव हो जो आपको लगे आपकी सिचुएशन से मिलता है, तभी आप इसको अपने ऊपर फिट कीजिएगा। अननेसेसरीली अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। और इनकी बेसिस पर ये जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है, तो इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। 15 डेज तक का मैं मार्जिन रख रही हूँ, फिर आप देखिए कि क्या चीज़ें आपके साथ होती हुई आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, फोकस कीजिए अपने ऊपर, अपने रूटीन पर, अपनी लाइफ पर। टेक डीप लॉन्ग ब्रेथ, चिल करें, रिलैक्स करें अपने आप को, एंड लेट्स सी के व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, क्या पॉसिबिलिटी सामने आती हैं, क्या आ रही हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। दी हर्मिट, वर्गो। हर्मिट के बाद की गाइडेंस, द जजमेंट, एनदर कार्ड, एनदर मेजर आर्काना। ओके, बेस्ट बात, नेक्स्ट 15 डेज की बात कर रहे हैं। काम धुआंधार शुरू हो जाएगा। बहुत मेहनत से आप डेल्व होने वाले हैं, बहुत मेहनत से काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ होने वाले हैं। ऐसा काम करेंगे जिसमें आपकी कहीं ना कहीं से कोई इनकम या कोई आपको रिवॉर्ड मिलेगा। मेहनत वो करेंगे आप जिसमें आपको पता होगा कि 100% इसके तो रिजल्ट्स आने ही आने हैं। ये ज़रूर है कि काम करते करते आप बहुत सारे ऐसी सिचुएशन में स्टक होंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि यहाँ पर डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्या किया जाए, ये स्टेप लिया जाए या ना लिया जाए, ये बात कही जाए या ना कही जाए, इज़ दिस द राइट टाइम, नॉट दिस नॉट द राइट टाइम, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट आप एक वाइज पर्सन हैं, एक समझदार इंसान हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को डीप कॉन्टेम्पलेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन पे या किसी भी बात पे आप झटपट रिएक्शन नहीं देते, बहुत तहम्मुल से काम लेते हैं। और ये एक टैक्टिक है आपका जो कि आप नेक्स्ट 15 डेज तक कैरी करेंगे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको डिवाइन की तरफ से एक फेयर जजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी। आप अपनी ज़िंदगी का एक नया शेड, एक नया रुख देखेंगे विद द जजमेंट कार्ड। नेक्स्ट 15 डेज तक आपको डिवाइन की तरफ से एक चीज़ बहुत कोई ख़ास इंट्यूट होगी। आप बहुत दिनों से शिद्दत से कोई दुआ मांग रहे हैं, और आप ऑलमोस्ट उस दुआ को मांगते मांगते बिल्कुल इस पॉइंट पर आ गए कि जैसे पता नहीं ये चीज़ होनी है या नहीं होनी, लेकिन आपकी दुआ पूरी होती भी नज़र आ रही है। और दुआ ज़रूर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी का साथ मांगा, कोई सुलह मांगी, कोई मशवरा मांगा, कोई कोई भी चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको उसके अगेंस्ट में एक बेटर चीज़ ज़रूर पता चलेगी कि डिवाइन ने आपके लिए ये फिट इन किया है। बिकॉज आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं और आप प्रोसेस कर पा रहे हैं कि जैसे आप सरेंडर कर रहे हो कि अब मुझसे शायद दुआ नहीं मांगी जा रही, अब मुझसे तलब नहीं हो रही, तो अब मुझे कुछ क्या होगा इसमें, एंड देन यू विल फाइनली गेट अ गुड रिजल्ट। बिकॉज यहाँ आप देखें, ये लड़की जो है वो दुआ दुआ के लिए इसने हाथ उठाए हुए, और वहाँ से एक अनाउंसमेंट हो रही है यूनिवर्स की तरफ से, और जजमेंट का ये कार्ड है। तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, अगर आप देखें कि आपको, आप जिस चीज़ को तलब कर रहे हैं, जो चीज़ आप मांग रहे हैं, वो जब आप मांगते मांगते जब उसका आपका ध्यान हट जाता है ना, उससे उसी वक्त खुदा ताला की ज़ात जो है वो आपको किसी चीज़ से नवाजती है। या तो वही चीज़ दे देती है,
या उससे बेटर दे देती है, ये कुदरत का कानून है, ये अल्लाह का कानून है। हदीस कुदसी भी इसी के ऊपर पूरी की पूरी वही है कि एक तेरी चाहत और एक मेरी चाहत। तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी पर्सनालिटी में एक मेजर आप अपने अंदर एक फील करेंगे, आप एक स्पिरिचुअलिटी को फील करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि काम के लिहाज से बहुत से ऐसे फैसले होंगे, आपका बाज़ दफ़ा दिल चाहेगा कि अच्छा भला काम चल रहा है, दो आ जाते हैं सत्यानाश मारने के लिए। आपको बाज़ दफ़ा इस तरह की डिसीजन मेकिंग में बहुत गुस्सा भी आएगा और आपको लगेगा कि यार किस पॉइंट पर हमेशा आकर खड़े हो जाओ कि अब क्या करें, हमेशा दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है। तो आप मेहनत करने वाले हैं, आप काम करने वाले हैं, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, आप अपना खुद का काम करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने अपने टाइम को। और अगर आप किसी के कलीग हैं, कहीं पर एम्प्लॉय हैं, आप अपना बिजनेस रन करते हैं, या इवन आप हाउसवाइफ या हेड ऑफ़ द फैमिली या रिटायर भी हो चुके हैं, या जो भी मामला हैं आपके, आप लोग स्टूडेंट्स भी हैं, बट द नेक्स्ट 15 डेज तक आप बहुत कुछ जो है वो फील करेंगे। लेट्स सी मोर नेक्स्ट 15 डेज तक व्हाट पॉसिबिलिटीज़ आर एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट 15 डेज व्हाट पॉसिबिलिटीज़ आर एक्सपेक्टेड। मेरे व्यूअर की लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज तक क्या पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्टेड हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। नेक्स्ट 15 डेज में क्या पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्टेड हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। आ जाओ भाई। 7 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, very nice. 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 2 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. One more card, Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Pentacles बहुत ज़्यादा हैं, अर्दी, मटीरियलिस्टिक, वर्ल्ड डीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा होगी, लोगों से बहुत ज़्यादा डील करेंगे। ये एक एडिशनल कार्ड मैंने किसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए लिया था। आप काफ़ी दिनों से एक ऐसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं, एक ऐसे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं जिसमें या तो किसी ने आपको छोड़ा है या आपने किसी चीज़ से डिटैचमेंट शो की है, और आप डिसीजन मेकिंग के बहुत क्लोज हैं। 2 of Wands, 2 2, द ट्वाइस आपकी रीडिंग में बल्कि थ्राइस आया है। 2 of Swords, 2 of Wands, 2 of Cups। तो दैट मीन्स के 2 आ गया है, तो कोई चीज़ ऐसा डिसीजन जो कि अबाउट टू हैपन है। आप अपने रिलेशनशिप के लिए भी लग रहा है कि जैसे आपने बहुत कुछ झेला है, या बहुत चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे थे, आपने अंडर कंसिडरेशन डाला हुआ था, एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड समथिंग, बिकॉज आप काफ़ी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जैसे या तो आप किसी चीज़ से निकलना चाहते हैं या आपको निकाल दिया गया है। तो फाइनली यू हैव एक्सेप्टेड योर सेल्फ कि आप इस 5 of Pentacles की एनर्जी में हैं, कि छुट गई वो चीज़ें, छुट गए वो साथ, छुट गए वो हाथ, छुट गए वो रिश्ते, एंड नाउ आई एम फ्री, बिकॉज बहुत कुछ दे दिया, अब नहीं। या तो आपकी ये सिचुएशन है, ये किसी की आपके साथ रिलेटेड ये सिचुएशन है, एंड यू आर वेरी क्लोज टू मेक अ डिसीजन। नेक्स्ट 15 डेज तक आपका किसी के साथ या तो सुलह होगी, बिकॉज यहाँ पर जिस तरीके से पार्टनरशिप नज़र आ रही है, उस पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा ईगरली आप चाह रहे हैं कि आपकी तरफ ऑफ़र आए, एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस। ऑफ़र हो, पॉलिजी हो, नेगोशिएशन हो, डिस्कशन हो, जो कुछ भी हो, आपका सोलमेट आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करेगा। सोलमेट आपका पार्टनर, आप लोग यूनियन में है, नो यूनियन में है, क्या मामलात हैं, जो कुछ भी है, बट दिस इज़ समथिंग गोइंग टू बी, आपके ऊपर कोई रिवीलेशन होगी, आप कुछ रिवील करेंगे, आपके ऊपर कुछ रिवील होगा, और इस रिवील होने के बाद डिसीजंस नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि चलो ठीक है, इस पर भी सोच लेते हैं और इस पर भी फैसला कर लेते हैं। इन दो चीज़ों से मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी तरफ ऑफ़र आएगी प्रपोजल की फॉर्म में, कमिटमेंट की फॉर्म में, रिकन्सिलिएशन की फॉर्म में। 2 of Cups से बिल्कुल पार्टनरशिप नज़र आ रही है। नेक्स्ट 15 डेज तक कुछ ना कुछ इस तरह का मामला ज़रूर चलेगा। 4 of Wands, इट कुड बी रिलेटेड टू फैमिली। 4 of Wands एंड 10 of Pentacles, ठीक है। आपकी इस टॉपिक पर, इस मामले पर ज़रूर बात हो सकती है। फैमिली से रिलेटेड कोई घर का बड़ा इंटरवीन करेगा, बच्चे को लेकर, पेट्स को लेकर, आपको लेकर, आपकी फैमिली लाइफ को लेकर, आपकी शादी को लेकर। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो आपकी शादी के बारे में, आपकी शादी की बात को लेकर, आप किस में इंटरेस्टेड हैं ये इंक्वायर किया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी कौन लेने को तैयार है, इस तरह के डिस्कशन आप देख सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं कोई आपको नोटिस कर रहा है कि आप हर्ट हैं और आप अपसेट भी हैं, एंड इट्स गोइंग गेटिंग टफ। एक्चुअली इट इज़ गेटिंग टफ। तो यहाँ तक तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि नेक्स्ट 15 डेज तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी मोर कि और क्या कॉन्टेक्स्ट आ रहा है
नेक्स्ट 15 डेज तक आपकी लाइफ में और क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट 15 डेज तक क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। ब्रेक थ्रू, इन्फिनी, ऑलराइट, डिवाइन टाइम, ट्रस्ट, सफरिंग, लैक, पास्ट, माजी की कोई चीज़, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन आपकी रीडिंग में पहले भी आया है, और सफरिंग, अकेले, तन्हा, आप आइसोलेटेड माइंड में वैसे भी हैं। आपसे आपका पार्टनर यकीनन आप पे ट्रस्ट करने के लिए कहेगा। डिवाइन टाइमिंग, जजमेंट से बात रिलेट हो रही है। ब्रेक थ्रू, 5 ऑफ पेंटिकल से स्प्रिंग का सीज़न वैसे भी स्टार्ट हो रहा है, कुछ ब्रांड न्यू बिगनिंग्स होंगी। आप कोई ना कोई रेजोल्यूशन सेट करेंगे, उन रेजोल्यूशंस की बेसिस पर आपको लगेगा अब लाइफ को इसी तरीके से अलाइन करने की ज़रूरत है, बिकॉज बैठे रहना, सोचते रहना, कन्फ्यूजन का शिकार रहना, ये सब चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। मैसेज पूरी रीडिंग के बाद ऊपर वाले डेक के कार्ड्स में भी यही हुआ कि एंड में आपकी तरफ कम्युनिकेशन आई, और यहाँ के भी तमाम मैसेजेस निकालने के बाद कीवर्ड आपका कम्युनिकेशन का आ रहा है। इट इज़ अ बिग साइन कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है। लेट्स सी मोर, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी मोर, आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज तक। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट मोर, किस एनर्जी में है ये सारे मैसेजेस, प्लीज़ गाइड कीजिए। ये तमाम मैसेजेस जो अभी रिवील हुए हैं नेक्स्ट 15 डेज तक, ये किस एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। गिव मी क्लैरिटी कि ये जो मैसेजेस अभी रिवील हुए हैं ये किस एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं। विजन बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया है, आई डोंट नो व्हाई, बहुत ज़्यादा धुंधला नज़र आ रहा है, तबीयत पता नहीं क्या चल रहा है। नेक्स्ट 15 डेज तक ये जो मैसेजेस रिवील हुए हैं ये किस एनर्जी में आ रहे हैं। पैशन, काम करेंगे आप, बिल्कुल सीरीज़ एक साथ चल रही है। मिरेकल, दुआ वाली बात जो मैंने कही थी, कुछ ना कुछ बहुत मिराक्युलस होगा। फेथ, होप लूज़ मत कीजिएगा, जो कुछ भी होगा आप डिटर्मिन्ड रहें, आपको रिवॉर्ड मिलेगा लाजमी। इम्पेशेंट, आपको बेचैनी और उजलत हो भी रही है कि यार इतने दिनों से ये चल रहा है काम, इतने दिनों से मेहनत चल रही है, इतने दिनों से इस बात पर ध्यान चल रहा है और इसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, बट बिलीव मी यू विल गेट द रिवॉर्ड। सोलमेट, ओ माई गॉड, ऊपर 2 ऑफ कप्स आया, नीचे पार्टनरशिप की बात आई, कम्युनिकेशन की बात है, और यहाँ पर भी सोलमेट आ गया। तो दैट मीन्स कि कुछ आपकी पार्टनरशिप से कन्फ्यूजन, अगेन कन्फ्यूजन, 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 तीनों डेक में बहुत ही सिंक्रोनिसिटी है। तो दैट मीन्स कि आप किसी भी ऑरेकल या किसी भी एनर्जी में हों, आपकी लाइफ में जो फिर नेक्स्ट 15 डेज तक जो भी हैपनिंग्स होनी हैं वो मोनोटनस ही होंगी। यानी कि आप ज़िंदगी के किसी भी पहलू में या किसी भी फेज़ में हों, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, ऑफिस लाइफ, पर्सनल लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जिस भी फेज़ में आप हैं, आप कहीं ना कहीं घूम फिर कर अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई ना कोई मैटर रिजॉल्व करेंगे। आप अकेले भी रह रहे होंगे, सफ़र भी कर रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे, कॉन्टेम्पलेट भी कर रहे होंगे, प्रोसेस भी कर रहे होंगे, काम भी साथ में कर रहे होंगे। पैशन, काम कर रहे होंगे। मिरेकल, रिजॉल्व कर रहे होंगे। फेथ, यकीन रखना आपको ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें बहुत ही इंटरकनेक्टेड हो रही हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज तक यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, लगे रहो। मुन्ना भाई वाली बात है कि आप होप लूज़ मत करें, जो भी चीज़ें हैं अच्छी होंगी। आपकी मेहनत का रिवॉर्ड नज़र आ रहा है, आपके सब्र का फल नज़र आ रहा है। एंड समथिंग रिलेटेड टू, लेट्स क्लैरिफाई दिस, मैं इसको टैरो से ही क्लैरिफाई करती हूँ। मुझे सोलमेट, 2 ऑफ कप्स, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो लेट्स सी कि यहाँ पर पैशन का कार्ड क्यों आया है। टैरो से ही क्लैरिफाई करते हैं, यहाँ पे पैशन का कार्ड क्यों आया है। नेक्स्ट 15 डेज तक की रीडिंग को क्लैरिफाई करते हैं। द चैरियट, आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपको लीडरशिप टास्क मिलेगा, आप किसी डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएंगे, आप किसी के लिए कोई फैसला सुनाएंगे, आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाएगा, आप काम के मामले में माहिर हैं, आपके काम से रिलेटेड आपको लीड दी जाएगी कि द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, यू नीड टू डिसाइड एंड गो फॉर इट।
हो सकता है थोड़ी सी मैनिपुलेशन भी आप फेस करें कि लोग आपके कंधे को भी इस्तेमाल करेंगे, बट ये आपके लिए अच्छा होगा। मिरेकल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स कि आप जिस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि आया एक आपका परसेप्शन है और एक आपके अतराफ के लोगों का परसेप्शन है। मिराक्युलसली आपने जिस चीज़ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखाया था मैंने आपको, जिस पे आपने सब्र से काम लिया है, आप इसको जगल करने में, बैलेंस लाने में आपके साथ एक मौतजाती काम होगा। आपको ये लगेगा कि क्या ये इतना मुश्किल था, ये तो बड़ी आसानी से हो गया। फेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? प्लीज़ गाइड कीजिए। फेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? किस चीज़ का फेथ है ये? 10 ऑफ कप्स, समथिंग रिलेटेड टू फैमिली। यू आर गोइंग टू रिसीव अ वेरी गुड न्यूज़। आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई अच्छी खबर मिलेगी, ख़ानदान में से कुछ पता चलेगा, किसी की प्रेगनेंसी की खबर पता चलेगी और आपको ये लगेगा कि ये तो ना होने वाली बात थी, कैसे ये हो गई। एक अच्छी और बहुत ही एंजल्स ब्लेस्ड, यूनिवर्स ब्लेस्ड रीडिंग आ रही है। विद द 10 ऑफ कप्स यू आर गोइंग टू हैव समथिंग गुड अबाउट द फैमिली। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। इम्पेशेंट, आपका प्रपोजल आ सकता है और समथिंग गुड माशाल्लाह। इम्पेशेंट क्यों आया है यहाँ पर? किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपसे या तो कन्फेस करेगा, आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगा, कोई अब चुप नहीं रह सकता, वो शायद आपके सामने शो करे कि वो आपके लिए क्या फीलिंग्स रखता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके जितने भी डेक्स को मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की, कार्ड्स आपके बड़े अच्छे आए हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज तक आपका राज है, आप समझ लीजिए। बस इट ऑल डिपेंड्स कि आप इसको लेकर कैसे चलते हैं। आज की मैसेज ऑफ द डे में नंबर 10 आया था और 10 यहाँ पर ट्वाइस आया है, विच इज़ अ बिग साइन कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। और मैसेज ऑफ द डे में ये बात थी भी। और यहाँ चैरियट का कार्ड है, कैंसेरियन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, जो कि लीडरशिप आइडियाज़ को चैनलाइज करने का मैसेज ऑफ द डे था। अगर आप चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको अथॉरिटी मिलेगी, आप किसी मेच्योर पर्सन से किसी मैटर को डिस्कस भी करेंगे। एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स आपका ये कन्फ्यूजन जो है वो ये पर्सन आपको रिजॉल्व करने में हेल्प भी करेगा। अदरवाइज आप खुद इस तरह की फॉर्म में होंगे। एंड विद द इम्पेशेंट कार्ड, जिस चीज़ में आप थोड़ी सी बेचैनी महसूस कर रहे थे, वो चीज़ें सेटल हो जाएंगी। सोलमेट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, सरेंडर करेगा कोई आपके आगे। अदरवाइज बहुत क्लियर है, 2 किंग्स आए हैं यहाँ पर। बिग पॉसिबिलिटी कि आप किसी 2 इंटेलेक्चुअल से, बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सनालिटीज से आपका डिस्कशन, मीटिंग्स, निगोसिएशन, एडवाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात एडवाइस आएगी। ऑन दी अदर पार्ट हो सकता है आपके पर्सन जो हैं वो अब अपना बांध तोड़ दें, आपके सामने कन्फेस कर लें, अपनी ज़िद को सरेंडर कर दें और आपको अप्रोच कर लें, कम्युनिकेट कर लें। एंड देन ऊपर भी यही बात आई थी कि आपकी फैमिली को लेकर, 10 ऑफ कप्स को लेकर कोई आपसे निगोशिएट करेगा। आपकी पर्सनल चीज़ें जो मैंने बताई थी उसमें डेफिनेटली नेक्स्ट 15 डेज तक आपको प्रोग्रेशन नज़र आ रही है। या तो बहुत सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड झगड़ा होगा, या फिर आप किसी चीज़ की एंडिंग को ख़त्म करके ब्रांड न्यू बिगिनिंग करेंगे। लड़ाई भी होगी, तो देख लीजिएगा। हिम्मत से काम लें, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक आपका स्ट्रेंथ कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ में, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये तमाम चीज़ें हों। कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। नाउ यू नीड टू सी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेथ कार्ड और टावर कार्ड अगर आया है, बाज़ दफ़ा किसी भी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए भी लड़ाई करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अपना पॉइंट आप सबके सामने रखने के लिए रेडी रहें, कॉन्फिडेंट रहें, स्ट्रेंथ ना लूज़ करें और कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। फैमिली के लिए भी अच्छी चीज़ें हैं, चीज़ें 88% अच्छी हैं, 12% डेफिनेटली लाइफ स्ट्रगल का पार्ट है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 15 डेज तक आपकी लाइफ में सब कुछ चलता रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।